जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बट साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? मैंने जी पर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। जी मैं ये कह रहा था कि आपने वो अपलोड करके यूट्यूब में डाल दिया था, वो इंटरव्यू तो नहीं हुआ था। ये तो अच्छी बात तो नहीं ना है। ये आप मुझसे बात करते थे तो फिर यूट्यूब में चाह देते हैं, उनको उसका क्या फायदा होता है यूट्यूब में चाहने का? ओहो, उसके अंदर मैंने कोई कटिंग की है? नहीं नहीं, उसके अंदर उसका फायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका ये फ़ायदा मैंने तो इस नीयत से डाली है कि जो मेरी और आपकी बात हुई है, एक तो देखे अल्लाह माफ़ करे कि कोई गैर शरई तो बात हुई नहीं कि हमने कोई गैर शरई बात की हो, ठीक है। एक मेरी अर्ज़ सुने। दूसरी बात ये है कि दूसरी अर्ज़ ये है कि अगर आपने उसे शुरू से लेकर एंड तक सुना हो तो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि 1 सेकंड की बात भी मैंने कोई कम की हो या ज़्यादा की हो। तीसरी जो मेरा मकसद ये था बताना कि देखें, जो हमारे साथी, जो हमारे हैं दोस्त कादियानियत में हैं, अब वो जितनी भी मतलब जो भी बात हुई और जो नतीजा निकला वो एंड सारा आपके सामने था। अगर आपने वीडियो सुन ली और आपको सारा पता मेरे ख्याल लग ही गया होगा, उसमें कोई गलत बात तो की ही नहीं मेरे ख्याल से मैंने। और जो भी हुआ वो जो आपके साथ मैं बात तो की ये वही है। उसके बाद तो अपना तबसरा भी नहीं शामिल किया। जो आपके साथ बात हुई एज इट इज़ उसे लगा दिया। उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज मैं है। मैं मैं साहब ये कह रहा हूँ कि उसका फायदा क्या होगा, या आपको या मुझको? वो उसका फ़ायदा कमेंट्स में देख लें, अवाम को देखे, कुछ ना कुछ क्या सीखने तुम को देखे। हमारी हमारी गुफ्तगू कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि भाई बेतुकी तो भाई हमने आमद बात साहब तो मेरी कोई बात नहीं ना सुन, की। आमद साहब मेरी बात सुन, आमद साहब मेरी बात सुने। जी जी जिसको हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है ना, वो जी ईसाई है, यहूदी है, बुद्ध मजहब उन्हें मानना ही मानना है। जिन्हें जी। हजरत अकदस मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मानना है, उसने मानना ही मानना है। आप अच्छा। भी जोर लगा लें, मैं भी जो मर्जी कर लूं, हम कुछ किसी वास्ते कुछ भी नहीं कर सकते। उसका मकसद पता क्या है? जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत देनी है ना, उसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस यही तो जिसको अल्लाह मसला है, ताला ने जिसके दिल यही पे बंदा बात है। डाल दिया ना, यही बात अगर हमें समझ आ जाए कि जो है ना, हदायत अल्लाह की तरफ से होती है और अल्लाह ताला जिसे हदायत दे उसे रोक नहीं सकता, लेकिन हम अपनी एफर्ट करते रहेंगे। बस अल्लाह करे कि आपको नहीं भी नहीं भाई, हिदायत ये अता करने हो। का फायदा ही कौन है? अबू जेल भी तो करता था ना। अबू जेल क्या करता था? सारी उम्र अबू जेल ने क्या किया? क्या वो भी किया? रोकता ही था लोगों को मुसलमान ना हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मान ना लेके आओ। अच्छा। वो भी रोकता था ना, अहमद साहब भाई बताएं। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जेड़े सन, अच्छा। फिरौन जेड़े मनन वाले मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ फिरौन रोकदा ही ना। अच्छा। ये ते शुरू तो लेके ਜਦੋਂ ਦੀ दुनिया बनी है ना। नहीं, अब इसमें मेरी बात सुने। इसमें अब उस वीडियो का ताल्लुक इन मिसालों से बनता है नहीं है। मुझे बात नहीं समझ आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी बनता है, मैं बताता हूँ ना। जी जी। मुनाफिक के जैसे मुनकर होते हैं, मुनाफिक जो मुनकर होते हैं ना, उनका काम यही होता था ना। वो मुनकर, चुप करके मुनकर एक का बंदे मतलब से है मेरी बात सुने, बात में मुनकर का मतलब है इनकार बात करने मेरी सुन वाला। ले, मेरी बात सुन ले, जी जी, मेरी बताए। बात मैं सुन ले, सुन मेरी रहा हूँ, बात सुन ले। मैं सुन रहा हूँ, बताएं बताएं बताएं। सबर से सुने बात फिर। जी जी। जब तक किसी बंदे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे ना लोग, हम्म। जब उनसे बातें करते थे, बाहर जाके वो बातें फैला देते थे। सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना था उनसे कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि या रसूल अल्लाह, ये जो बातें हैं वो दुनिया को फैला के बता दे। ठीक है जी, बात आप और मेरी हो रही है ना, आपको हक हासिल नहीं ये काम करना, नहीं, ये जो तुम्हारा आपने मकसद है। बात की है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमद साहब मजलिस, ने एक मिनट बड़ी बहुत बड़ा आपने आका अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा दिया है। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है यार। मेरी और बात सुने, नहीं यार, एक ये मेरी तो बात आपकी नहीं, आपकी ये तो मेरी बात आपकी सुने। अब मैं आपको बताता हूँ ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलऊ आया, कि मुझसे तुम एक आयत भी सुनो, एक जुमला भी सुनो। बल्लिगू अन्नी, उसे फैला दो, लोगों में फैला दो। और आप कह रहे हैं कि जो जाके फैलाता था वो गलत करता था। मतलब ये जो हमारे तक अहादीस पहुंची हैं, मतलब ये अगर हजरत सहाबा अपने तक महदूद रखते तो ये ना फिर पहुंचती। और मेरी यार बात अब सुने, मेरी बात मेरी सुने, बात गलत सुने, बात नहीं, बात या सुने। आप अपने जो आप को आप जो ठीक कुछ साबित करने के लिए गलत बात ना करें। देखें, वो आप दुनिया की ओ मिसाल जो भाई, मर्जी दे, मैं चुप भाई करके सुनूंगा। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की जितना मिसाल मर्जी गलत जोर ना लगाए ना, करें। जितना मर्जी जोर लगाए, आप जितना मर्जी जोर लगाए,
मसीह मौद अलैहिस्सलाम तबलीग को आप रोक नहीं सकते। अच्छा मेरी बात सुने, आपको अच्छा फिर आपको इतनी परेशानी क्यों बन रही है? वो वीडियो लग गई, उस वीडियो के अंदर, उस वीडियो से अब आपको क्या परेशानी बन रही है जो आपने कॉल की मुझे डिलीट कराने के लिए? नहीं, क्यों मैं पूछूं आपसे? उसके अंदर कोई आपने गंदी बातें की हैं जो आपको शर्म आ रही है? नहीं, वो आपको शर्म फिर क्यों आ रही है वीडियो से? नहीं, वीडियो से शर्म क्यों आ रही है? नहीं, आपको क्यों शर्म आ रही है? आप क्यों डिलीट करवाना चाह रहे हैं वो वीडियो? मैं तो कह रहा था कि मैं जो लोग हैं ना, जो अहमदी की मुखालफत करते हैं, वो मुनाफिकीन है, वो काफिरीन है। तो ठीक है ना, फिर आप वीडियो डिलीट करवाने क्यों आए हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो डिलीट करूं? क्यों मैं करूं? और मैंने अगर लगा दी तो क्या कर दिया? आपको शर्म क्यों आ रही है? वो इसलिए आपको शर्म आ रही है कि उसमें आपने 4 मौजू बदले, 4 मौजू गुफ्त। अब मेरी भी सुन ले, अब मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुने। उसमें आपने गुफ्तगू करते वक्त 4 से 5 मौजू बदले हैं और एक मौजू पे भी नहीं रहे। कमेंट में जाके देख लें, आपके कादियानी हजरात ही कह रहे हैं कि ये बंदा कादियानी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। नंबर 2 बात, आपसे मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ कि आपने कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ के कादियानियत कबूल की। मैंने कहा आए मुझे इंटरव्यू दें, मैं भी पूछूं आपने कादियानियत में क्या सच्चाई देखी जो कादियानियत कबूल की? आप आ नहीं रहे थे उस दिन, आपने रैंडम मुझे कॉल की। 1 मिनट, उस दिन आपने मुझे रैंडम कॉल की और मैंने साथ रिकॉर्डिंग पे लगा ली, और वो अब आपको मसला बन गया। मसले वाली क्या बात है? अगर तो मैंने कोई कांट छांट की हो मेरे भाई, अगर मैंने कोई कांट छांट की हो तो फिर मसला हो। जब मैंने कांट छांट भी नहीं की और वैसे ही लगा दिया है, फिर आप क्यों आए और मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं डिलीट करूं? मेरी बात सुने जी, ये आप जो कुछ मर्जी भी करें ना, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आज भी अपलोड करके लगा दें, आप भी लगा दें, आज भी इंशाल्लाह लगेगी ना, लोगों को पता चले कि आप वीडियो डिलीट करवाने के लिए, ये भी लगेगी, इंशाल्लाह लगेगी। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो मुनाफिकीन का काम है। नहीं, आपके कहने से क्या है? नहीं, आपका कहना कौन सा हुज्जत है? आप लोग शोर मचाते रहे, वो ईसाई भी तो यही कहते हैं, यहूदी भी तो मुसलमानों को गलत कहते हैं। आप कह देंगे तो आपके कहने से क्या हो जाएगा? कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, वो वीडियो से साबित हो गया है। वो लोगों को पता चल गया कि जो बंदा अगर कादियानियत कबूल करता है किस चक्कर में करता है। आपने कहा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का आपको मसला था, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे आपसे कोई बात की नहीं गई उस वीडियो में, वो आपने भी सुन ली होगी। अब आप आ गए कि मैं आपकी वीडियो डिलीट करूं। मैं क्यों करूं? मैं क्यों आपकी वीडियो डिलीट करूं? लगी रहेगी वो वीडियो, लगी रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लगी रहे, हाँ जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस इतनी सी बात है, फिर परेशानी वाली कौन सी बात है? बात सुने, मैं अहमदी हूँ, इंशाल्लाह अहमदी रहूंगा, और मेरी जिंदगी तक मेरा एक एक कतरा खून का भी ये मैं कहता हूँ, मैं इससे बढ़ के मैं इससे बढ़ के आपको दुआ देता हूँ, मैं इससे बढ़ के आपको दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आपका हशर भी मिर्ज़ा कादियानी के साथ करे, आमीन। और अल्लाह मेरा हशर क़यामत वाले दिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करे, अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन के, इस पे भी आमीन के, आमीन के, आमीन आमीन। नहीं आमीन के ना, अब क्यों नहीं? दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह क़यामत वाले दिन आपको मिर्ज़ा कादियानी के साथ आपका हशर करे। नहीं, ये डर क्यों रही है? अपना हशर मिर्ज़ा कादियानी के साथ क्यों नहीं आप क़यामत वाले दिन चाहते? करें, आमीन कहें ना, दुआ करें कि अल्लाह ताला आपका हशर क़यामत वाले दिन मिर्ज़ा कादियानी के साथ करे। मेरा हशर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ गुलाम हज़रत मसीह मौद मिर्ज़ा कादियानी के साथ हो। अल्लाह आपको मिर्ज़ा कादियानी वाली ज़िंदगी मौत अता करे, आमीन। और अल्लाह मुझे मेरे नबी हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, मौत और उन क़यामत वाले उनका हशर, मेरा हशर भी उनके साथ करे। मेरी बात सुने जी, मैं उस खुदा की कसम खा के आना जिसने मुझे पैदा किया है, हाँ उस नबी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के नक्शे कदम ते मैनू चलने की तौफीक दे, उन्होंने क़यामत वाले दिन उन्होंने नाल मैं उठा, उन्होंने नाल में मेरा हिसाब किताब हो। बेशक अल्लाह करे आपका मिर्ज़ा कादियानी के साथ हिसाब किताब, वो हम यही चाहते हैं। अब इसमें वीडियो डिलीट करने वाली क्या बात? ये 2 जमा 2 4 वाली बात है, इतनी लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं। तो भाई ये बात नहीं मैं बता रहा, ये मैं नहीं कह रहा कि डिलीट करो, मैं बता रहा हूँ। तो फिर क्या मकसद है कॉल करने का? भाई मैं आपकी ये बात नहीं है,
ये मैं कह रहा हूँ, मुझे बताते ना, मैं इंटरव्यू नहीं, आपको जब बता रहा था तब आप इंटरव्यू दे नहीं रहे थे। उसी दिन आपने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो बस 2 मिनट के लिए कॉल की, 1.5 घंटा आपने मेरे से बात की है। यही आपको पता था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने मेरे से बात ही नहीं करनी थी ना। गलत बात ना करें, क्यों डरते हैं, क्यों भागते हैं। चले अभी डिसाइड, अभी मुझे टाइम दे दे, जिस जिस दिन, जिस तारीख को, दिन का टाइम दे, रात का दें, जब का मर्जी दें, कब मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ लाइव अवाम के सामने हो जाएगा। आप भी तैयारी करके आइएगा ना, मज़ा आएगा, पता लगे, दलाइल का तबादला हो, दलाइल बराहीन का तबादला हो, मज़ा आएगा। कोई इल्मी नशिस्त हो। अभी आप बता दें कब का टाइम देते हैं। नहीं, कब का टाइम देते हैं, जो आप टाइम कहेंगे मुझे कबूल, जो टाइम आप देंगे मुझे कबूल मंजूर होगा। जी जी जी। आप मुझसे कौन सा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, बता दें मुझे। मौजू सिर्फ यही है कि आपने, आपके बकौल आप पैदाइशी कादियानी नहीं थे, मतलब पैदाइशी अहमदी नहीं थे। अगर आपकी वर्डिंग में के हम अपने लफ्ज़ों में कहेंगे पैदाइशी कादियानी नहीं थे, आपने बाद में कादियानियत कबूल की। सिर्फ इंटरव्यू का मौजू यही होगा कि आपने किस एक मिनट, आपने कादियानियत में ज़ाहिर है इधर नक्स देखा, इस्लाम में कादियानियत में कोई खूबियाँ देखी तो उसे कबूल किया ना। आखिर वो क्या खूबियाँ थी, सिर्फ यही बात है, इसमें लड़ाई झगड़े वाली तो कोई बात ही नहीं है, सीधी सी बात है। भाई अहमद साहब मेरी बात सुन लो ना, मेरी बात सुन लो जी। आप ये ना बहुत शोर डालते हैं, शोर ना डालें, बात सुने, समझे उसको। जी जी, बताएं बताएं बताएं। मैं आपको उस दिन भी बताया था, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस खुदा की कसम खा गया ना कि मैं 1991 में बैत की है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि आपने नहीं की, मैं मानता हूँ आपने की है, लेकिन जी सुनाए, जी सुनाए जी। मेरी 18 साल उम्र जी है ना, वो अहले सुन्नत वाली जमात में गुजरी है। ये मेरी बात सुने, मैंने जब आपसे फिर पूछना है कि आपने कादियानियत में क्या देखा जो इसे कबूल किया, तो आपने फिर वो बातें करनी है जो कि बगैर बिला दलील होंगी। तो दावा बिला दलील जो होता है ना वो मरदूद होता है। तो मज़ेदार बात नहीं, आप तैयारी करके आए, कोई एक दो हवाला जात पे आप तैयारी करके आए कि आपने कादियानियत क्यों कबूल की, तो फिर मैं भी यहाँ से तैयारी करके बैठूंगा। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त तैयारी है, आप जब मुझे कॉल करेंगे मैं हाजिर हूँ, लेकिन फिर मज़ा आएगा। अगर उसी तरह वाली ला यानी गुफ्तगू करनी है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप मुझे बताएं मैं किस दिन आपका इंटरव्यू करूं, किस दिन आपसे डिबेट करूं। जी सब देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपलोड क्यों की है, वो मुझे बेइज्जती हो रही है या मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछें किस तरह नहीं पड़ता। नहीं वो कोई मैं क्यों पूछूं, करता हूँ। बात सुनो ना, मेरा काम है पैगाम पहुंचाना, तुम्हारा काम है रोकना। नहीं, हमारा काम भी पैगाम पहुंचाना है। रोकना होता, रोकना, फिर मेरी बात सुन, रोकना तो आपका काम है, इसीलिए तो आपने मुझे कॉल की है, वरना कॉल करने का क्या मकसद था। आगे पीछे आप कभी कॉल नहीं करते, आपकी वीडियो लगाई है तो आपकी कॉल आ गई है। यार बात सुने जी, मैंने आपको कॉल नहीं करनी थी, मैंने आपका नंबर ही डिलीट कर दिया था। पूछे किस तरह। जी, मैं पता क्या, मैं इस तरह का आदमी हूँ जो बहस करे ना, भाई बात होती है कि आप मेरी बात को समझे और मेरी बात आप समझे और मैं आपकी बात समझूं। तो जब बंदा बात ही ना समझे, समझाने तक बात होती है। जब आपने इस तरह के काम करने हैं, ये वीडियो अपलोड करके मुझे पूछा भी नहीं, भाई बात इस तरह है अहमद साहब, आपकी और मेरी बात हो रही है ना, तीसरे आदमी की बात नहीं हो रही यार। मुझे बताते जगीर भट्ट साहब देखे, जी सुनाए, मैं फिर बाद में बोलूंगा, आप बोले मैं बाद में बोलूंगा, बोले। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताते भाई, मैं अपलोड करनी है, मैं आपको इंटरव्यू जो सही है, जो सही बातें बताता। इसमें तो वो जो मैंने गैर अहमदी था, वो जो कुछ करता रहा हूँ वो भी बताया। और इसमें ये जो आप कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि अहमदी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मैं आपको अल्लाह कहता हूँ कि मैं अहमदी हूँ और रहूंगा, और अल्लाह के फजलो करम ना खुदा तआला ने मैनू हिदायत दी है, किसी बंदे ने हिदायत नहीं दी। जो खुदा के हिदायत देना ना, खुदा ओदी तैदो नुसरत भी करदा, नाल दी हिफाजत फरमांदा है, ते मेरी खुदा हिफाजत फरमान दिया, मैं अल्लाह तआला के फजलो करम अहमदी हां। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि अपलोड का मैनू बड़ा दुख होया है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे पूछते तो सही, मैं आपको इंटरव्यू सही देता। चले अब बात मेरे प्यारे बात यहाँ पे मैं आपकी मान के ख़त्म करता हूँ। अब मुझे बताएं आप सही वाला इंटरव्यू कब दे रहे हैं। आपने कहा ना आप पूछते तो मैं आपको देता, मैं अब पूछ लेता हूँ, अब मुझे बता दें आप सही इंटरव्यू कब दे रहे हैं।
मैं ना, आप मुझे बताएं कि किस मौजू पे इंटरव्यू लेना मौजू चाहते हैं। मौजू मौजू सिर्फ ये बताया है, मौजू सिर्फ ये है कि आपके मज़हब की जो हक्कानियत है ना, आपके मज़हब की सच्चाई की जो सबसे बड़ी दलील है, वो कोई एक या दो ले आइएगा, फिर उसके ऊपर हम जिरा कर लेंगे कि जिसको देख के आपने कादियानियत कबूल की। ये मौजू होगा, ठीक है, ठीक है? एक मिनट बात सुने। जी जी जी, जी जी, बताएं जी, बताएं। सबसे पहले तो ये जो आपने बात की है ना, जी मजहब की, मजहब इस्लाम है। मजहब कोई किसी का मजहब नहीं है, मजहब इस्लाम एक ही मजहब है इस दुनिया पे। अच्छा, नहीं जितने भी लोग ने ना, ईसाई क्रिश्चियन, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। जितने भी ईसाई जो ने, यहूदी ने, ठीक है जी, उन्होंने बेचारियों को नहीं पता मजहब इस्लाम है। मुसलमान जिन्ने भी ने सारे का इस्लाम मजहब ही है, और सारी दुनिया जी है ना मजहब इस्लाम के विच ही होना है। नहीं, वो कैसे नहीं ना, इस्लाम पे देखें, ये बात भी फिर वही बात है, हैं? अली शहजाद साहब, अली शहजाद साहब, नहीं, मोहम्मद अहमद मेरा नाम है, मोहम्मद अहमद नाम है मेरा। मेरा मेरा नहीं, मजहब साडा भी इस्लाम ही है। ਤੁਹਾਡਾ मजहब इस्लाम नहीं, साडा भी मजहब इस्लाम है। सलाम मजहब इस्लाम ही सारे दा। बात सुने, मुख्तसर अर्ज करता हूँ भट्ट साहब, मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ। बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। जी जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है कि मेरी उम्मत दे 73 फिरके होंगे। अच्छा, ये फिरके ते अगो फिरके च बट गए अही। मजहब इस्लाम है, मजहब नहीं किसी का भी, ना ਤੁਹਾਡਾ मजहब है, ना मेरा मजहब है, ना दूजे का मजहब है, ना तीजे का मजहब है। इस तरह हर बंदा अपने मेरा मजहब है। मजहब इस्लाम है। अच्छा, मजहब वैसे किसे कहते हैं? अच्छा, मजहब वैसे किसे कहते हैं? मजहब किसे कहते हैं? मजहब, जी जी, मजहब किसे कहते हैं? मैंने कहा मजहब होता है इस्लाम अमन का दर्श देने वाला। नहीं, इस्लाम तो अमन का दर्श देता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मजहब कहते किसे हैं? मजहब की तारीफ क्या है? मजहब जो खुदा ताला ने कुरान में जी फरमाया ना, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मजहब है। अल्लाह मजहब ऐसा हर बंदा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो ना। मजहब हर बंदा आखेगा मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम में आखेगा मेरा मजहब इस्लाम नहीं। मजहब आपने कहा इस दुनिया में एक ही मजहब है, वो है इस्लाम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मजहब की तारीफ क्या? चले पहले वो मजहब की आप तारीफ बताएं, फिर उस तारीफ पे आपकी दी गई इस दलील को परख लेंगे। अगर तो ये सच्ची हुई तो इसका मतलब ठीक है। आपकी मजहब की तारीफ बताएं, और वो मजहब की तारीफ का जो मीज़ान है उस पर आपके इस दावे को हम तोलेंगे। सच्चा हुआ तो भी पता चलेगा मजहब की तारीफ क्या है। मजहब भाईजान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, फरमाया ना, चले मैं आपको बता देता हूँ। मजहब वो, मेरी बात सुने, दीन इस्लाम एक मजहब है। मजहब का मतलब है, मजहब का मानी है, मजहब का लफ्जी मतलब है रास्ता, तरीका, वे, पाथ, ठीक है। इंग्लिश में इसे रिलीजन कह देते हैं, लफ्जी माना इसका क्या है? रास्ता, ठीक है। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात गलत साबित कर देंगे तो मैं मान लूँगा, मुझे और क्या चाहिए, मेरे इल्म में इजाफा होगा। अगर नहीं तो मेरे ख्याल से ज़िद नहीं करनी चाहिए, मान लेना चाहिए। मज़हब का मतलब है रास्ता, मज़हब का मतलब है तरीका, इंग्लिश में से रिलीजन कह देते हैं। अब आपका तरीका, आपका रास्ता अलग है, मेरा तरीका, मेरा रास्ता अलग है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपका मज़हब अलग है और मेरा मज़हब अलग है। अब इसके अंदर इख्तलाफ वाली क्या बात हो गई? नहीं, आप ये कसम खा के कहते हैं कि ये मजहब है? मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि ये मजहब है। कादियानियत अलग मजहब है, इस्लाम अलग मजहब है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, आपकी क्या यार, आपकी क्या बात है? आपकी क्या, आप तो बिला दलील बात कर रहे हैं। आप जो बात करते हैं उसकी आपको, आपने लफ्ज़ मज़हब बोला, मैंने कहा मज़हब का मतलब क्या आपको वो नहीं पता था? जब आपको उसके मतलब का ही नहीं पता, आप अपनी सोच, एक मिनट, अब मसला ये है, आप अपनी सोच के मुताबिक ठीक कह रहे हैं ना, हकीकत में आप ठीक नहीं कह रहे। सोच के मुताबिक, अकल के मुताबिक आप ठीक कह रहे हैं, जो दिल में आ रहा है आप बोली जा रहे हैं, लेकिन जब आप इसका मुताला करेंगे आपको पता चलेगा कि आप गलत थे। अच्छा, सारी बातें ख़त्म करें। ये मेरी, मैं इस टाइम ना थोड़ा सा मसरूफ़ था। आप मेहरबानी फरमाएं कि मौजू ये होगा कि मैं अहमदी क्यों हुआ आपके मुताबिक, और हमारी तरफ से ये मतलब लफ्ज़ अगर बोला जाए कि आप कादियानी क्यों हुए, इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। कब करना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो यही बात आप गलत कह रहे हैं कि कादियानी तो फिरका है ही नहीं। यार छोड़े जो भी है, अगर नहीं कुछ, जो भी कुछ है छोड़े, क्या है क्या नहीं है, आप कब डिबेट कब कर रहे हैं? मेरी बात
बात सुनो, डिबेट नहीं, इंटरव्यू कब दे रहे हैं? महजब बात करनी है ना, जो महजब बात करनी मेरे ना आपने, जी बिल्कुल करनी इंशाल्लाह, तरीके ने बात करनी है, इंशाल्लाह। मेरी बात सुन ले पहले। जी जी जी। फिर हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम मतलब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ना लेना, ठीक है जनाब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मानूंगा। अहमद रजा बरेलवी साहब, बिल्कुल ठीक। अहमद रजा बरेलवी साहब ने, हाँ जी, बिल्कुल एहतराम ने जिसने बुजुर्गों के नाम लेन का हक बनता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। गलबात होनी चाहिए। भट्ट साहब, अब मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन लें। अभी भी मेरे ख्याल से कोई 18-20 मिनट हो गए आपसे बात हो रही है। पहले भी 1 घंटे की शायद हमारी कॉल हुई, उससे पहले भी 1-2 दफ़ा हमारी कॉल्स पे बात हुई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आपके साथ बात करते हुए आपके मज़हब के पेशवा मिर्ज़ा साहब का नाम मैंने बदतमीज़ी से लिया हो। मैं हमेशा मिर्ज़ा साहब कहता हूँ। आप अभी भी वो वीडियो सुन लें, वो रिकॉर्ड वो तो पड़ी हुई है ना, कि मैंने कहीं भी अगर गलत बोला आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मेरी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हमेशा ये अली साहब यही बात होनी चाहिए, कोई भी किसी का पेशवा को मानता है, यहूदी ने ईसाई ने जो भी किसी को मानता है, उसके हम हमेशा पेशवा का जब अच्छा प्यार से नाम उसके सामने बैठकर अच्छे तरीके ना इस्तेमाल करोगे ना अपनी जुबान, तो वो भी अच्छा तरीके से इस्तेमाल करेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्च खरीदा इधर, चर्च में अजान भी दी है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं हम। बट साहब अर्जिया, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मैं ना बिजी था, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ना मसरूफ़ था। अगर अभी आप बस डे एंड टाइम मुझे बता देना कि अगर किसी दिन अगर आप इंटरव्यू देना चाहें, वो भी मैं फोर्स तो नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि मैं दूंगा, तो अगर आप मुझे डेट एंड टाइम बता दें तो चलें। उस दिन आप जिस दिन फ्री हो, जिस वक्त फ्री हो, आप मुझे बता दें, मैं उस टाइम इंशाल्लाह आपके लिए अवेल हो जाऊंगा। हाँ जी, तो ये जो आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं हम जी नहीं, लोग कहते रहे मुझे किसी का कोई जरूरत नहीं भाई जाना, कोई कहेगा हम जी नहीं, कह रहे हम जी, वो उसमें मुझे क्या फर्क पड़ेगा, वो मेरा खुदा जानता है, मैं जानता हूं। चलें दफा करें, उन्हें जो कहते हैं उन्हें भी दफा करें, जो नहीं कहते उन्हें भी दफा करें। आप बताएं इंटरव्यू फिर कब दे रहे हैं? ये मुझे पहले बताएं, ये भी अपलोड कर रहे हैं ना? आपने खुद ही तो कहा कि ये भी अपलोड करनी है। नहीं, ये करनी है, आपने मुझे बता दें। पहले बात सुने एक मिनट अली साहब, पहले बताना चाहिए। अच्छा, आप ना मुझे अली, आप मुझे अली कह के मुखातिब कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है, मैं अली नहीं हूँ, मोहम्मद अहमद मेरा नाम है। अहमद साहब, अली अहमद साहब कर लेने जी, आप मोहब्बत से जो मर्जी पुकार ले जी। जी 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 फरमाए। मैंने कहा फिर कब इंटरव्यू दे रहे हैं? अहमद साहब, सबसे पहले मेरी बात सुने कि जी मैं तेरी बात कह रहा हूँ, पहले अपलोड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे बताएं। इंशाल्लाह कर दूंगा, और बताएं, कर दूंगा। ये मैं बात आपको कहता हूँ, जब भी करना है ना कुछ, आपने मुझे बता दें भाई। मैं ये आपकी वीडियो जी है ना यूट्यूब पे चढ़नी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चढ़े आप जरूर चढ़े। नहीं देखें, अगर तो मैं बता के काट के अगर काट छाट करके की जाए ना, अपनी तरफ से कुछ इजाफा करके दूसरे की कोई काट के, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल गैर मुनासिब और बदतमीज़ों वाला तरीका है। और अगर हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, देखें, हो सकता है कि हमारी इसी गुफ्तगू से तीसरा बंदा कोई नतीजा निकाले और अल्लाह उससे हिदायत अता फरमा दे। ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हम अपनी बात को एक कमरे तक या 2 बंदों तक महदूद रखें, तो क्या वो अच्छा है कि हमारी बात अगर सब सुनते हैं, पब्लिकली लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो उनकी हिदायत का जरिया हम में से कोई एक बन जाए, कोई एक हम में से उनकी हिदायत का जरिया बन जाए, तो ये क्या अच्छा नहीं है? अहमद साहब, ये मैं नहीं कह रहा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को ना बताना ये अच्छी बात है, आप मुझे बताएं। नहीं, मैंने किसी का घर लूटने बगैर किसी के पूछने के। अच्छा, आपने क्या ना बताना। अब मेरी बात सुने, आप यहाँ से खुद देखें, अगर मैंने चोरी की होती कोई चीज़, या मेरे दिल में चोर होता, मैं उसका लिंक या वीडियो आपको ना सेंड करता। मैंने तो खुद आपको इनबॉक्स किया है कि ये जहांगीर साहब आपकी और मेरी गुफ्तगू जो कि 1 घंटे की हुई थी, इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप भी सुने। अगर इसके अंदर कोई इल्मी बददियानती की है तो आप उसे पॉइंट आउट करें।
भाई अहमद साहब, ये फिर वो बात आ रही है ना, ये तो हमारी कोई दीनी मामले पे बात कोई हुई ही नहीं। नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? हुई है। ये जंगीर साहब, मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मैं अभी भी मसरूफ़ हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके अगर मुझे आप सिर्फ ये अगर बता दें, अगर आपने इंटरव्यू देना है तो कब देना है या नहीं देना तो भी बता दें, मसला कोई नहीं। और फिर मुझे ज़रा इजाज़त दे दें, मैं ज़रा बिजी था अपने काम में। सबसे पहले मेरी बात सुने, जब भी किसी से बात करें ना, जी जी जब इंटरव्यू किसी का हो ना, उसको अपलोड करें। एक बात, दूसरे नंबर पे बात सुने, ये तो हमारी एक बात हो रही, रिवाजी बात हो रही थी। आप इस बात पे इत्फाक करते हैं कि रिवाजी बात थी? रवाजी का मुझे मतलब नहीं पता, बहरहाल हमारी एक जनरल गुफ्तगू हो रही थी। मैं बताता हूँ आइनफाक यानी कि नॉर्मल बात हो रही थी आपकी और मेरी, कोई इस मौजूद पे बात नहीं हो रही थी। हाँ, हम तो ये आपने पूछा मुझे कि आप एमडी किस तरह है, आपको पहले कौन थे? ठीक है ये मैंने यार, उसके अंदर आपको कौन सा आपने को गलत बात कह दी है जो इस तरह आपको अब मतलब वो मसला है? वो आपने भी तो अपनी जो बातें की हैं आपने ठीक ही तो की हैं। मैंने भी जो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हक सच कहा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं मसरूफ़ था, अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मैं कॉल पे, मैंने अपना काम करना है। मुझे टाइम बता दें आप कब इंटरव्यू देंगे, अगर नहीं देंगे तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे इजाज़त दे दें ज़रा। अपना काम जरूर करें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं तो आपसे इसलिए बात की है कि अहमद साहब जब भी किसी का, मैं समझ गया मतलब वो बात, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, मान ली। अब मुझे इंटरव्यू का बता दें, अगर आप देना चाहेंगे तो कब देंगे? मैं आपको आज शाम को मैसेज करूंगा, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी काम करा रहा हूँ, गाड़ी का वो वर्कशॉप में है। जी जी वर्कशॉप में तो मैं उसके कोई एक दो पुर्जे खरीदने के लिए निकला हूँ, तो जब मैं दुकान पे आया हूँ तो फिर मैं आपको शाम को मैसेज करूंगा। है जी, ठीक है जी, मैं वेट करूंगा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भी मुझे बता दें, ये भी आपने अपलोड करना कि नहीं? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अच्छा चलें, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं, मेरे जी को करी जाए आप जितना जी, मर्जी करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, वस्सलाम। ले जी, ये जहांगीर भट्ट साहब थे जर्मनी से, जिनकी मैंने अपने चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड पर लास्ट वीडियो अपलोड किया है। वीडियो टाइटल है वाई आई लेफ्ट इस्लाम एंड बिकम अहमदी कादियानी। ठीक है, इसमें मैंने इनका इंटरव्यू, जो इनकी एक कॉल आई थी, इन्होंने कहा जी मैंने इस्लाम छोड़ दिया और अब मैं मुर्तद होकर कादियानी हो गया हूँ, उसका इंटरव्यू किया था। इन्होंने कहा जी वो आपने क्यों अपलोड किया? अब सवाल ये बनता है, मैंने अगर अपलोड कर दिया तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम्हें क्या मसला है? तुम बताओ, तुम्हें क्या डर क्या अब लग गया? उसको डिलीट करवाने के लिए इन्होंने कॉल की और मुझे कहते हैं कि अगर आपने इंटरव्यू करना ही है तो मुझे बताएं, ताकि मैं तैयारी करके आऊँ, अपनी प्रिपरेशन करके आऊँ और फिर आपको इंटरव्यू दूँ। अब मैं यही कहता रहा हूँ, आप मुझे टाइम बताएं कब देंगे कब देंगे। अभी तक उसने टाइम नहीं बताया, बातें जैसे गोल करता रहा, वो आपने सारी सुन ली। और कहता है जी मैं शाम को बताऊंगा आपको डेट एंड टाइम। मैं शाम तक का भी वेट करूंगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए हुए, नीचे वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर ले। चैट के स्क्रीनशॉट मैं दूंगा कि ये बंदा टाइम बताता है या नहीं, लेकिन मुझे कामिल यकीन है कि ये टाइम नहीं बताएगा और इंटरव्यू नहीं देगा, क्योंकि वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।